ठीक है, दीजिए बुक दीजिए। तो कहाँ बुक है? अच्छा वहीं पे है। सुनिए, हमने बताना है 14 नंबर ना, चौथा। अच्छा चौथा नंबर जो है ना, इसको हटा दे पहले। चौथा का पहला क्या है? अच्छा चौथा का कह रहा है अल्फा और बीटा जो है ना 2x² + 3x - 6 के शून्य को हों तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा किसके शून्यक हैं? 2x² + 3x - 6 के शून्यक है। नहीं तो कह रहा है कि इसमें 7-8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन, और 8 का जवाब देना है केवल इसी के माध्यम से, है ना। तो हल करेंगे। हल में लिखेंगे 2x² + 3x - 6 में, नहीं जी, a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है 3 और c बराबर कितना -6। फर्स्ट नंबर क्या निकालना है बताइए? अल्फा² + बीटा। तो जस्ट इसके पिछले क्लास में हम आप लोगों को बताए हैं, सब फार्मूला लिखवा दिए थे लास्ट में, याद है ना। तो उसमें बताए थे कि अगर कहीं अल्फा² + बीटा² लिखा हो तो क्या लिखने के लिए? अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये फार्मूला याद भी रख लीजिएगा। ठीक है, और बता भी दिए, अभी प्रूव भी करवाएं इसको। ठीक है, ये कैसे होता है। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ना क्योंकि हमको दो ही चीज़ पता होता है। एक पता होता है अल्फा + बीटा, ठीक है ना, जो होता है -b/a के बराबर, और एक होता है अल्फा × बीटा c/a, और कुछ हमको नहीं पता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भी दिया रहेगा ना, पहला दूसरा तीसरा जितना क्वेश्चन है, सबको किस में बदलेंगे? अल्फा + बीटा में और अल्फा × बीटा में। दिखना चाहिए, उसका स्क्वायर हो, पावर हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबसे पहले ये दिखना चाहिए। ठीक है, तो देखो दिखने लगा अल्फा + बीटा। अल्फा + बीटा की जगह पे क्या लिख देंगे? माइनस, वेरी गुड, -b/a का होल स्क्वायर और 2 × c/a, है ना। अब देखिए माइनस तो फार्मूला में है, b का मान क्या है? देखो निकल 3 और a का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर, -2 × c का मान कितना है -6 और a का मान फिर से क्या है 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 से 2 31 हो गया, 6 बचा, बटा में कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 4 का लघुत्तम 4, तो हो जाएगा 9 प्लस 9 चौका 6, अच्छा 6 चौका 24, तो हो जाएगा 33 बटा 4, ये हो जाएगा आपका क्या, ये पहला का आंसर है ना, ये बता भी दिए है ना। दूसरा इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, याद करने वाला है कि अल्फा + बीटा, अल्फा × बीटा कितना होता है, बहुत पहले का बता दिए हैं। ठीक है, दूसरा बताइए, तो दूसरा क्या है? प्लस अल्फा × बीटा। चलो ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। यहाँ पर है ना, यहाँ पर है अल्फा² + बीटा² अब +2 अल्फा बीटा होना चाहिए, नहीं जी, +2 अल्फा बीटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया कितना है, एगो अल्फा बीटा, तभी तो a + b का होल स्क्वायर बैठेगा। तो हम क्या करेंगे, एगो बढ़ गया ना तो एगो हाँ घटा, वेरी गुड, माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक फार्मूला है कि नहीं, a² + b² + 2ab क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, अब -a × b माने वही अल्फा × बीटा। अब देखो फिर से आया कि नहीं, हमको मिला जुला कर अल्फा + बीटा के रूप में कन्वर्ट करना है, अल्फा × बीटा के रूप में, समझ में आया। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा + बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, वही बात, -b/a का होल स्क्वायर, अब माइनस ये क्या हो जाएगा c/a -b का मान देखो सब वही है, सब 1 से लेके 8 क्वेश्चन में सब a b c का मान सेम रखना है, समझ में आ रहा है ना। तो कितना ईजी है, अल्फा नहीं बीटा नहीं b का मान 3 और a का मान कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, और c का मान हो जाएगा -6, ठीक है, का होल स्क्वायर, नहीं होल स्क्वायर कैसे होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ठीक है 9 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 हो जाएगा, 3 × 2 3 6 नहीं हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 1 और 4 का लघुत्तम 4, ऊपर हो जाएगा 9 और 12, ये हो जाएगा 21/4। देखो तो आएगी नहीं दूसरा का आंसर, बिल्कुल आया होगा। तीसरा बोलिए तो
एक सेकेंड, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, वही यही तो है, सही है ना। अच्छा इसमें देखिए हम इसको बताए थे कॉमन, हाँ इसमें भी अल्फा है, इसमें भी अल्फा है, इसमें भी बीटा है, इसमें भी बीटा है। नहीं सपना नहीं यही है, सपना सो रही है, मैंने सपना देख रही है ना। अल्फा बीटा, इसमें भी अल्फा बीटा, उसमें भी, तो अल्फा बीटा कहाँ चला जाएगा, बाहर। तो अल्फा बीटा जब बाहर निकल गया इसमें से तो एगो अल्फा बचेगा। सुनिए ना, अल्फा बीटा इसमें से बाहर निकल गया तो इसमें स्क्वायर था ना अल्फा, तो एगो अल्फा बचेगा। इसमें से अल्फा बीटा बाहर निकल गया तो एगो क्या बचेगा, बीटा बचेगा। समझ में आया बात, समझ में आया ना। अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो वही बात ऊपर वाला आ जाएगा। तो ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा, और ये क्या है, अल्फा प्लस। तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, सी बाई ए लिखेंगे ना, सी बाई ए। और इसके जगह पे क्या लिखेंगे, बहुत बढ़िया, मान भरवा दीजिए। सी का मान देखो -6, ए का मान कितना है 2, देख रहे हो ना कितना बहुत इजी है। माइनस बी का मान कितना है 3, अब बटा ए का मान कितना है फिर से 2। क्या लगता है 2 3 6 नहीं कट जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 3 का 9, 3 3 का 9 बटा 2। ये चौथा है, तीसरा है। चौथा बताइए, तो चौथा बताओ। 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, हाँ बहुत बढ़िया। अल्फा बीटा लघुत्तम क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अच्छा है अल्फा प्लस बीटा, बात बराबर है ना, हम अल्फा प्लस बीटा लिख दे रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -b/a और इसकी जगह पे c/a। ए से ए कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा ना, चाहे मान भर के कटाओ चाहे ऐसे ही कटाओ, कटना तो है लास्ट में जाकर के, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा -b, या नीचे बचेगा -b/c, -b/c। तो माइनस तो है, b का मान कहाँ चला, -3, सी का मान -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का मैं 3, 3 दूना 1 बटा 2। ये चौथा है ना। पांचवा बोलिएगा, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, नहीं बीटा बटा अल्फा। तो वही बात है, वही कहानी है। अल्फा बीटा का लघुत्तम क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, इसमें गुणा होगा तो अल्फा का स्क्वायर, इसमें का इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, बीटा का स्क्वायर। नीचे वाले का कोई टेंशन नहीं है, क्यों, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा आ चुका है, सी बाई ये लिख देंगे। दिक्कत ऊपर वाला है। तो ऊपर वाला किस तरह है, पहला क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन जो है, ऊपर वाला जो मान है वो पहला जैसा है कि नहीं है। अब पहला का मान कितना आया है, तो इसको या तो डायरेक्ट 33/4 लिख दीजिए क्योंकि हम सॉल्व कर चुके हैं, या फिर एग्जाम में अगर आ गया स्पेशल यही, तो फिर से नीचे वाले को उसी तरह रहने दीजिए, ऊपर वाले को ऐसे सिंप्लीफाई कीजिए। नहीं, ऊपर की जगह पे इतना लिख दीजिए, उसके बाद तो मान भरिएगा तो आंसर आ ही जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, समझ में आया क्या बोले हैं। नीचे वाला अल्फा इंटू बीटा है, उसका तो मान आ गया, उसका अभी मान मत रखिए, पहले ऊपर वाले को भी सही कीजिए, ठीक है। तब एक ही बार सबका मान रखा जाता है, ये नहीं कि इसका सी/ए रख दीजिए उसको हल करने लगे, नहीं। सबसे पहले हल करके सबको कन्वर्ट करेंगे किस में, अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा इंटू बीटा में, तब सब हो जाएगा ना, तब जा करके हम एक ही बार मान रख देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, इस तरह सॉल्व करेंगे तो, हाँ चलो लिख ही दे रहे हैं, ठीक है। चाहे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाल लिए है ना इस तरह का, तो कितना हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे c/a, एक सेकंड, 33/4, ठीक है, 33/4, और c/a, सी का मान बताइए -6/2। तो ये जो 2 है वो सबसे नीचे कहाँ चला जाए, सबसे ऊपर, और -6 यहाँ पर रहेगा, 2 से कट जाएगी नहीं, 2 बार में हट जा, और फिर 3 दूना 6 हो जाएगा 11, ठीक है। तो ऊपर बचेगा 11, नीचे बचेगा 2 दूना 4, लेकिन माइनस में है ना तो -11। देखो तो आया है कि नहीं आया, आया होगा। उसके बाद 5वां के बाद कौन सा आएगा, 6वां बोलिए तो, अल्फा माइनस बीटा, बस इतना ही है। तो अल्फा माइनस बीटा को हम स्पेशल में लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे, अंडर रूट करके लिखवाए थे ना, अंडर रूट लिखवाए थे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, नहीं, दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। देखो ये लिखवाए थे हम, ठीक है। और ये प्लस में भी हो सकता है और किस में हो सकता है, माइनस में, क्योंकि अंडर रूट वाला है ना, तो अल्फा अगर वो क्या बोलते हैं मूलों का अंतर है, ठीक है ना, तो प्लस माइनस दोनों में दिया होगा। देखो तो आंसर दिया है क्या, दोनों में प्लस माइनस दोनों में दिया है ना, क्योंकि वो है मूलों का अंतर। तो बड़े वाले में से छोटे वाले घटाएंगे तो प्लस आएगा, लेकिन छोटे वाले में से बड़े वाले घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। आगे क्या है,
तो इसका मान भरवा दीजिए, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा मतलब सी बाई ए, ठीक है ना। बस इसको हम सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा माइनस बी बाई ए माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू सी बाई ए का, बहुत बढ़िया, माइनस 6/2, ठीक है। इसको अच्छा से सॉल्व करेंगे, घबराएंगे बिल्कुल नहीं। ये हो जाएगा 9/4, ये माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा, नहीं जी, 6 दूना 12, तो ये प्लस माइनस अंडर रूट, ये कुछ नहीं तो एक है ना, तो 9 एका में 9, अब बढ़ चुका कितना होता है 48/4 हो जाएगा, नहीं तो प्लस माइनस अंडर रूट 50/57/4, तो प्लस माइनस अंडर रूट 57 और बटा 2 अंडर रूट से 4 निकल जाएगा 2, देखो तो आया क्या, यही बिल्कुल यही आया है। चलो इसका मतलब हमको बनाने आ रहा है। 6वां के बाद 7वां बताइएगा, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, ठीक है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बिल्कुल याद रखिएगा, कहाँ लिखे हम जी, ए क्यू प्लस, यहाँ पे फॉर्मूला एक लिख रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला लिख रहा मतलब आप लोग को याद करना है, लिखना नहीं है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से सुनिए इस तरह। तो देखो, तो इसका भी क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ए प्लस बी तो सही है, अल्फा प्लस बीटा तो सही है, ठीक है। यहाँ पर अगर -2 अल्फा बीटा रहेगा तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, लेकिन हमको अल्फा माइनस बीटा नहीं पढ़ाएगा, हमको क्या पढ़ाएगा, अल्फा प्लस बीटा। हमको तोड़ना है, किस में तोड़ना है, अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा इंटू बीटा में। इसीलिए हम इसको इस तरह लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। कहिए गए सर ये तो एक माइनस में था, आप तो 2 प्लस में लिख दिए हैं, तो एगो घटाएंगे तो आएगा, एगो घटाएंगे तो नहीं, 2 घटाएंगे तो 2 से 2 कट गया, तो फिर कुछ भी नहीं बचा। 3 को घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 3 अल्फा बीटा को क्या करेंगे, घटाएंगे, तब ऊपर वाला आएगा। देखो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये अल्फा स्क्वायर, ये भी अल्फा स्क्वायर है, प्लस का बीटा स्क्वायर है, प्लस का बीटा स्क्वायर है, और 2 अल्फा बीटा में से 3 अल्फा बीटा चला जाएगा, आएगा नहीं आएगा, इसीलिए हम इस तरह किए हैं। यहाँ पर हम माइनस में 2 नहीं लिखे हैं, किस में लिखे हैं, प्लस में 2। इससे क्या फायदा होगा, देखो अभी आगे पता चलेगा। अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये -3 अल्फा इंटू बीटा। देखो सब बदल गया कि नहीं बदल गया, आपको दिख रहा होगा अल्फा प्लस बीटा, और क्या दिख रहा होगा, अल्फा। बस यही 2 में तोड़ना होता है, ठीक है। तो इसको क्या रखिएगा, -b बाई ए, है ना, और इसको भी रखिएगा -b बाई ए का होल स्क्वायर, -3 इंटू ये क्या लिखिएगा, c बाई ए। देखो आगे कि नहीं सब, -b का मान कितना है 3/2, ठीक है। फिर से वही बात, ये भी माइनस माइनस क्या, नहीं -3/2 का होल स्क्वायर, है ना, अब -3 इंटू c का मान कितना है, -6/2। चलो ये हो जाएगा -3/2, 3 का स्क्वायर 9, ये लिख दिए हैं, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस 3 3 का 9, 6 3 18 हो जाएगा ना। अरे एक सेकंड ये देखो, हाँ 3 से कट जाएगा ना, 2 3 6, और 3 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, सही बात है। ये हो जाएगा -3/2, ये कितना हो जाएगा 4 और 1 का लघुत्तम 4, 9 प्लस 36 और 9 कितना हो जाएगा, तो ये -3/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 45/4, ठीक है। तो 45 तिहाई कितना हो जाएगा, -135, -135 आटा कितना हो जाएगा 8। देखिए यही आंसर आएगा, देखिए तो 7वां का यही आया है। 8वां क्या कह रहा है, रुकिए ना, लास्ट तो है, अल्फा स्क्वायर बटा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटा, अब सुन लो, अब ये लास्ट है तो सुनने में क्या है, नहीं जी, आधा घंटा लेट से आए हैं ना, तो आधा घंटा ज़्यादा पढ़ा देंगे। अल्फा और बीटा का लघुत्तम क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, इसमें हो जाएगा अल्फा क्यूब और प्लस इसमें क्या हो जाएगा बीटा क्यूब, ठीक है। एक बात बताइए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान निकालने आता है ना हम लोगों को, कितना आया है, -135/8,
8 और सबसे बटा ये है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो ये हो जाएगा माइनस 135 बटा 8 और सी का मान कितना है -6। तो ये बताइए माइनस माइनस कट जाएगा ना, 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 135 अब बटा 8 हो जाएगा, और ये भी नीचे और 3 भी नीचे है ना, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा गुणा। समझ में आ रहा है, समझ में आया सबको। देखिए ये सबसे नीचे था तो सबसे ऊपर चला जाता ना, लेकिन 6 तो नीचे ही रहता ना, 6 तो नीचे ही रहता। तो 8 तरीका कितना, ये कटेगा क्या ऊपर वाला 45 कट जाएगा। सही है जी, देख लेना, हाँ सही है। तो 45 बटा क्या हो गया 8। देखो तो ये भी आंसर आया, खत्म। ये कौन सा नंबर है, चौथा में कौन क्वेश्चन था, सब बढ़िया से खत्म हो गया। लिखा जाएगा पहला ये है, छपवाए है ना, समझाए नहीं हाँ नहीं तो हम बना, आप जा करके बनाते रहना, अभी एग्जाम्पल में भी दिया है, ठीक है। और सारा बहुत सारा किताब है, ठीक है, भारतीय भवन वगैरह है, सबका बनाना देखना ऐसे सवाल है। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा कहाँ गायब हो गया, चौथा है, पांचवा है, छठवां है, सातवां है, ये सबसे कोना में लास्ट 8वां लिखे है ना, लिख लो तो काजल। इसके बाद जो है ये 14 नंबर था ना, सॉरी चौथा नंबर था, हम 14 बार बोल रहे हैं, चौथा नंबर था। अरे हम जानते हैं ना क्या मिटा, ये तो मिटा सकते हैं ना, कम से कम पहला दूसरा मिटा दे तो वही क्या होगा। इतना तो तेज ही हैं आप लोग छापने में पहला हो गया, दूसरा हो गया, इतना स्पेस मिल जाएगा तो बाकी पांचवा भी बन जाएगा, ठीक है। अब पांचवा भी तो यही, पांचवा तो इससे आसान है, पता है क्यों, क्योंकि पांचवा में ए बी सी का मान नहीं रखना है, ए को छोड़ देना, बी को भी छोड़ देना, सी को भी छोड़ देना। पांचवा देखें क्या है, किताब कहाँ है आपका, देखो किताब नहीं है तो खरीदो, बिना किताब का मैथ पढ़ोगे, हाँ खरीदा है, घर पे छोड़ दिया ना, अच्छा दूसरी किताब है, चलो ठीक है खरीद लेना ये भी। पांचवा देखिए, पांचवा कह रहा है अल्फा बीटा द्विघात बहुपद ax² + bx + c के क्या है, शून्यक हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है व्यापक रूप में दिया है। यहाँ पे पहले किसके शून्यक थे, 2x² + 3x - 6 के शून्यक थे, तो a बराबर 2 हो गया था, b बराबर 3 और c बराबर कितना हो गया था -6 हुआ था। यहाँ पर कुछ नहीं, a के जगह पे a रहेगा, b के जगह b और c की जगह पे c। तो कह रहा है पहला किसका मान निकालिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब बाकी तो हम निकलवा दिए हैं, ये भी निकलवाए हैं, नहीं तीनों का तीनों इधर निकलवा दिए हैं। बस चौथे में और पांचवें में अंतर क्या है, चौथे में था कि ए और बी का मान निकालना था, नहीं रखना था, और रख करके गुणा भाग करके एक नंबर लाना था। इसमें क्या करना है, रख देना वैसे ही, ठीक है। जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या लिखवाए थे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये देखो 2 अल्फा बीटा लिखे हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे रख देंगे माइनस b/a का होल स्क्वायर, और इसके जगह पे लिख देंगे c/a। अब उसके बाद क्या यहाँ पे मान भर रहे थे, अब यहाँ पे कोई मान नहीं भरेंगे, ठीक है। मान लेंगे मान भरा गया, अब इसको हल करेंगे तो माइनस का स्क्वायर क्या होने वाला है, प्लस b² हो जाएगा, अब बटा क्या हो जाएगा a² माइनस 2c/a। a² और a का लघुत्तम क्या हो जाएगा, a², ये बड़ा है ना a² से a² कट गया, ऊपर क्या आया b²। अब एगो a से एगो a कटेगा ना, तो यहाँ पे एगो a बचेगा, और एगो a में इससे गुणा होगा तो होगा 2ac आंसर। इसमें भी इसका मान नहीं रखना है, ठीक है, उसी तरह सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। उसी तरह दूसरा क्या है, दूसरा और तीसरा बना लीजिएगा। दूसरा है आपका अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, अरे हम बताए हैं कहाँ था, वो वही तो है ना। तो यहाँ पर मान रख दीजिएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के, इस तरह मतलब करके मान रख दीजिएगा, और नीचे भी मान रख दीजिएगा, घटा दीजिएगा, है ना, उसी तरह भिन्न का जोड़ घटा बन जाएगा। नहीं बनेगा तो बताइएगा, बना लीजिएगा, लेकिन चलो बना लो, इतना बना लीजिए। उसके बाद हम बताएंगे कौन सा, छठवां। अब छठवां से जो है क्वेश्चन आप लोग का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा मिटा दें हम। चौथा का सब बन गया है, चौथा का तब सब मिटा दे रहे हैं, ठीक है। और पांचवा के बाद छठवां सब बनाएंगे। आप लोग बनाइए या थोड़ा घर पे जा करके पढ़ाई भी कीजिए, क्योंकि हमारे पढ़ाने से तो कुछ होगा नहीं।
आप लोग पढ़िएगा घर पे जा करके, वही काम में आने वाला है। किसको? इसको। ये कुछ नहीं है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर फार्मूला है, और इसका है माइनस बी बाई ए, और इसका क्या होता है सी बाई ए, बाहर दो है तो है माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर होगा, स्क्वायर है होल स्क्वायर, और माइनस 2c बाई क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए का लघुत्तम क्या होता है ए स्क्वायर होता है। नहीं, जैसे 5 स्क्वायर और 5 का लघुत्तम क्या होगा, 5 का स्क्वायर मैंने 5 का स्क्वायर मैंने 25, 25 और 5 का लघुत्तम 25 ना होगा, तो वही बात है। ए स्क्वायर ए का लघुत्तम क्या हो जाएगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा, जितना ये उतना है। अरे क्या करते हैं, कटाते हैं, जितना बचता है उसमें ना हम इसमें गुणा करते हैं, तो कुछ बचा ही नहीं, तो उसी तरह बी स्क्वायर, इसमें इसको कटाएंगे, इससे इसको कटाएंगे, तो यहाँ पे एगो ए बचेगा ना, और एगो ए से इसके ऊपर वाले में क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। नहीं तो 2c है या फिर ए से, तो 2ca लिखिए चाहे 2ac लिखिए, तो 2ac अच्छा लगेगा, इसलिए 2ac लिख दिए है ना, ठीक है, ca नहीं लिखे ac लिख दिए, हो गया। पांचवा के बाद अब छठवां बताएंगे, इसको बना लीजिए यहाँ तक। बन गया पांचवा भी, पांचवा का पहला है, दूसरा तीसरा घर से बना लीजिएगा। हाँ नहीं बनेगा तो हम तो है ये हैं, इसीलिए जन्मे हुआ है। छठवां क्या कह रहा है, छठवां कह रहा है अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 के शून्यक हैं, और अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना है 1 है, तो के का मान याद कीजिए। बिल्कुल आराम से पढ़ना है, अच्छा से पढ़ना है। देखो क्या पढ़े हैं हम। छठवां कह रहा था कि अल्फा और बीटा किसके शून्यक हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 के शून्य कौन है, अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा है। और ये भी है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना है 1 है, ये दे दिया है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना दिया है 1 दिया है। तो कह रहा है कि किसका मान ज्ञात कीजिए, के का मान बताइए कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको देखो हल कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। लिखेंगे हल, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 में किसका मान निकालेंगे, ए का, बी का और सी का। ए बराबर कितना हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर के बगल में 1 है। चांद क्या हो रहा है, एक्स के बगल में क्या हो जाएगा के, और सी मतलब होता है 12, सी 12 हो जाएगा। चूंकि अल्फा प्लस बीटा इसके शून्यक है, तो चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए। दिस इम्प्लाइड, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझने का देरी है। माइनस बी, बी का मान कितना हो जाएगा के अब बटा 1। दिस इम्प्लाइड एट अल्फा प्लस बीटा बराबर केवल माइनस का के होगा। समझ में आ रहा है ना। ये समीकरण क्या हो गया फर्स्ट। चूंकि दिया गया है, चाहे चूंकि नहीं लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है जी, कि अल्फा में से बीटा घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, यही ना दिया गया है। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा सेकेंड। और फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ेंगे तो बीटा से बीटा क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो अल्फा का मान निकलेगा। देखो हम बता रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ देंगे तो फर्स्ट क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के, और ये कह रहा है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या 1 आएगा। ये हम निकाल लें, हमको आता था निकालने के लिए। अल्फा इंटू बीटा भी निकाला जा सकता है, लेकिन उसका कोई ज़रूरत नहीं है। जब अल्फा माइनस बीटा दिया है ना, तो इसी से समझ जाएंगे कि हमको किसका जरूरत है, अल्फा प्लस बीटा का। तभी तो 2 इक्वेशन आएगा तो के का मान निकाल पाएंगे हम, अल्फा बीटा का मान निकाल पाएंगे। चलिए, तो ये बीटा से बीटा क्या हो जाएगा, ये आएगा 2 अल्फा, ये हो जाएगा, ये जोड़ना है ना, तो 1 तो प्लस में है और के किस में है माइनस में, तो उसी तरह रहेगा। दिस इम्प्लाइड एट अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस के बटा 2। ये अल्फा का मान आ गया। ठीक है, अल्फा क्या है शून्यक है, अब बीटा भी क्या है शून्यक है। किसका शून्यक, किसका शून्यक है ना, चूंकि अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस प्लस 12 का क्या है शून्यक है। अच्छा, शून्यक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम x की जगह पे क्या रखें अल्फा रखें, तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, वेरी गुड। इसलिए अल्फा स्क्वायर प्लस के इंटू अल्फा है ना,
प्लस के इंटू अल्फा प्लस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि शून्यक है तो अल्फा मान रखते ही एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा 0। क्या लगता है अल्फा का मान क्या आया है 1 माइनस के बटा 2, यही ना आया है अल्फा का मान, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस के अपनी जगह पे है, फिर अल्फा का मान 1 माइनस के, हाँ अब प्लस क्या हो गया 12। अब देखो तो एगो इक्वेशन आया कि नहीं जिसमें केवल और केवल क्या पता है के पता है। अब यहीं से हम के का मान क्या करेंगे ज्ञात कर लेंगे। देखो अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस के का होल स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस ये हो जाएगा के इंटू 1 माइनस के बटा 2, अब प्लस क्या हो जाएगा 12 बटा 1 बराबर क्या हो गया 0। 4 2 और 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 4। 1 माइनस के का होल स्क्वायर 2 दूना 4 हो जाएगा ना, तो 2 से गुणा होगा 2k इंटू 1 माइनस के, और ये हो जाएगा 4 1 4 का मतलब 1 चौका 4 हो जाएगा, 12 चौक कितना हो जाएगा 48 बराबर क्या हो जाएगा 0। 4 से इसमें गुणा होगा तो खत्म हो जाएगा, नहीं तिरछा गुणा होता है तो यहाँ से बना रहे हैं, यहाँ से सुनो, अब नहीं दिख रहा है इधर देखो। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर का 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर का 1 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर मैंने किसका स्क्वायर के का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 के 2 एक में 2 अक्के हो जाएगा, नहीं माइनस 2 के, ये हो गया खत्म, प्लस 2k में 1 से गुणा होगा तो 2k हो जाएगा, अरे 2k में 1 से भी गुणा होगा, 2k में माइनस k से भी गुणा होगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस, 2k में k से गुणा होगा तो 2k स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा 48 बराबर 0। कहाँ 2k से 2k कटे, हाँ ये हाँ कट जाएगा 2k से 2k क्या हो जाएगा कट जाएगा, और यहाँ पर माइनस 2k स्क्वायर है अब प्लस का k स्क्वायर है, तो माइनस का k स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल देखो ध्यान से सुनना, माइनस का 2 k स्क्वायर है, एगो प्लस में k स्क्वायर है, तो माइनस में k स्क्वायर बचेगा ना, और 48 में से 48 और 1 कितना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अरे सुनिए ना, तो माइनस का के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 49, माइनस माइनस क्या हो गया कट गया, हमको के का ही तो मान निकालना है ना, तो अंडर स्क्वायर जाता है तो उधर क्या होता है अंडर रूट, लेकिन ध्यान रहे प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है ना, हाँ 49, दिस इंप्लाइज एट के बराबर प्लस माइनस 7। देखो तो आंसर आया क्या, के का मान प्लस और माइनस आता है, बहुत आसान है। देखो देखो क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से एक बार, और जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए, ठीक है, हिंट कह रहा है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि अल्फा माइनस बीटा दिया, तो अल्फा माइनस बीटा तो हमको पढ़ाया नहीं गया, हमको क्या पढ़ाया गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो दिमाग में चलने लगेगा कि यहाँ पे जब अल्फा माइनस बीटा दिया है तो जरूरत किसका पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा इंटू बीटा का, तो अल्फा प्लस बीटा, तभी तो एक इक्वेशन ये हो जाएगा और एक इक्वेशन जो हम लेके आएंगे वो हो जाएगा, नहीं, और जब दोनों को हल करेंगे ना तो हो सकता है उस समय अल्फा बीटा से बीटा कट जाएगा तो अल्फा का मान निकलेगा, और मन करेगा तो अल्फा से अल्फा कटाओगे तो किसका मान निकलेगा बीटा का, लेकिन अल्फा से अल्फा कब कटेगा जब जुड़ेगा नहीं, क्या होगा घटेगा, है ना, लेकिन हम जोड़ ही रहे हैं, क्यों, क्योंकि पहले से एक प्लस में अल्फा है और एक माइनस में नहीं, एक प्लस में बीटा है और एक माइनस में बीटा है, ठीक है, इसलिए जोड़ दे रहे हैं ताकि चिन्ह अपने आप पे बदला हुआ है, ठीक है, नहीं बदला रहता है तब जाकर क्या किया जाता है घटाया जाता है, ठीक है, कट गया अल्फा का मान आया, अब देख रहे हैं अल्फा इसका शून्य है, इसका मतलब अल्फा का मान अगर इसमें रखेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा 0 के, तो फिर अल्फा का मान के का मान निकालना है ना, तो फिर अल्फा की जगह पे हम किस अल्फा का जो मान रखेंगे वो किसके रूप में रखेंगे के रूप में रखेंगे, ठीक है, उसके बाद इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, बस जोड़ घटाओ बढ़िया से गुना भगाना चाहिए, है ना, बना जल्दी से बनाइए, इस तरह बहुत क्वेश्चन है, ठीक है, बनाओ अच्छा से बनाओ। छठवां के बाद कौन सा है, सातवां पढ़े हो आप लोग, क्या कह रहा है, हाँ कहाँ से अल्फा और एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 का शून्यक, शून्यक, तो ये बताइए अल्फा जब इसका शून्यक है तो x के जगह पे अल्फा रखेंगे तो उसका मान किसके बराबर आएगा 0, इसी का मान 0 के बराबर आ जाएगा ना, और फिर अल्फा का मान रख दिए हैं, जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ क्या 1 माइनस के अपन 2, दो जगह ही है, दो जगह मान रखा गया, और इसका होल स्क्वायर है तो ये तो होगा करेगा नहीं, और इस तरह है तो इस तरह होगा ना, अब 12 है तो 12 होगा, बटा में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और वो a माइनस बी का देखो होल स्क्वायर, ऊपर वाले का भी स्क्वायर है नीचे वाले का, तो 4 हो जाएगा, ऊपर वाला स्क्वायर अभी तक है, नीचे इसका भी है इसका भी तो सोच रहे पहले भिन्न का क्या करें जोड़ घटाव कर ले, है ना, 4 उधर से a माइनस बी का होल स्क्वायर इधर लगा दिए, बन खत्म, नहीं हो गया, चलो समझ में आया ना, ठीक। 6वां के बाद 7वां बनाना है हमने, समझ में आया ना, हाँ 4 कहाँ से आया,
0 उधर गुणा करेगा नहीं तो इधर नीचे है ना, तो नीचे तो इधर गुणा होगा तो खत्म नहीं हो जाएगा। हाँ, तिर्यक गुणा करेंगे, तिरछा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 में इसे गुणा करेंगे तो वही बना रहेगा, तो है। और इधर से जैसे गुणा होगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आया ना बात? हाँ, गुणा कर दिए, ठीक है, हो गया। चलो अब बना रहे हैं, अब कौन सा? 7वां। सुनो 7वां, सुनो 10वां, बना रहे हैं 7वां। यदि द्विघात बहुपद x² माइनस 8x प्लस के, नहीं जी, के शून्यकों के वर्गों का योग 40 है। शून्यकों के वर्गों का योग कितना है? 40 है। यानी कहने का मतलब क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40। समझ में आया कहानी? शून्यकों का वर्गों का जब जोड़ कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है? 40। मैंने क्या दिया है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। पहले क्या दिया था? पहले क्या दिया था? अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया था, है ना? वो लिख दिया था, यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे उसी को हिंदी में लिख दिया नहीं कि शून्यकों का वर्गों का, शून्यकों के वर्गों का योगफल 40 है, ठीक है। चलो उतना तक सही है। तो के का, यहाँ पे भी किसका मान ज्ञात करना है? के का मान ज्ञात करना है, ठीक है, बहुत ईजी है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। सुनिए सुनिए सुनो, अरे सुनो सुनो, हल लिखेंगे x² माइनस 8x प्लस के में, नहीं जी, लिखेंगे ना, a बराबर 1, b बराबर माइनस 8, c बराबर कितना हो जाएगा? k। हो गया। यहाँ पे, यहाँ से हम किसका मान, इसका चूंकि हम लिखिए, चूंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना है? 40। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर क्या हो गया? 40। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए, नहीं जी, देखो कितना इजी है। समझ में आ रहा है? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 40। सब दिमाग नहीं काम कर रहा, हम सोच रहे हैं कि इसको ऐसे लिख दे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है? माइनस बी बाई ए। लो आ गया, सब फार्मूला आ गया। 2 इंटू इसका क्या हो जाएगा? सी बाई ए बराबर क्या हो जाएगा? 40। मान रखवाइए, माइनस बी का मान कितना है? माइनस 8 है ना, तो माइनस माइनस प्लस 8। ए का मान रखवाइए 1। 2 इंटू सी का मान रखवाइए के 1। समझ में आया कहानी जी? देखो कितना इजी है। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। 64 बटा 1 का स्क्वायर 1 खत्म हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। माइनस का क्या हो जाएगा? 2k बराबर क्या हो जाएगा? 40। देखो कितना इजी है। माइनस का 2k नहीं, माइनस का 2k बराबर क्या है? माइनस का 64। दिस इंप्लाइज डेट, क्या इधर बना दे रहे हैं, चलो इधर बना रहे हैं। माइनस का 2k बराबर क्या हो जाए? माइनस 24 होगा। माइनस माइनस 31 हो गया। के बराबर 24 बटा 2। देखो कितना इजी है, बताओ कितना इजी, बहुत इजी है कि नहीं है? जो दिया था ना उसी को लेकर चले हैं, है ना, और उसी में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा इसी में यूज हो जाएगा, इसी के फॉर्मूला में। और जब अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा यूज होगा, इसका मतलब बी बाई ए और सी बाई ए भी यूज होगा, नहीं, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए। और उसी में कहीं ना कहीं के आएगा। किसके जगह पे के आएगा? सी के जगह पे। और जब के आएगा बराबर 40 से, तो इक्वेशन नहीं बन जाएगा? के में इक्वेशन बन जाएगा, मान निकाल। ये तो सबसे इजी, समझ में आया बात? लिखिए, जल्दी से लिखिए इसको। ये कौन सा था? 7वां। अब हम बताएंगे 8वां। 8वां के लिए रेडी हो जाइए। ये तुम बुकवा के ऊपर इंस्टा आईडी लिखा है जी, किसका है ये? हाँ, किसका है? तुम्हारा है? किसका है? तुम्हारा है जी?
तो बुक के ऊपर लगाया जाता है कवर, तुम इंस्टा आईडी लिखा है इस समय देख रहे हैं, इसीलिए कवर नहीं लगाए हो क्या बुक में कि इंस्टा आईडी ढप जाएगा। अभी 10 क्लास में है, हाँ, जगह जगह इंस्टा आईडी लिखते फिर रहा है। अभी नहीं ये हाल है तो चलाता होगा तभी ना, गधा है साहब। चलो ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? 8वां में 3 गो क्वेश्चन है ना।